जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित। एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 1 संख्या पद्धति। आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं का मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग पढ़ना है। आइए देखते हैं संक्रियाओं में हमको पहली बात वास्तविक संख्या की बात हो रही है। तो वास्तविक संख्या में हम आपको बताए थे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो संख्या आएगी वो या तो परिमेय लिखी होगी या तो अपरिमेय लिखी होगी। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। योगफल का मतलब जोड़ना होता है, आपको कि कैसे जोड़ना है। ध्यान रखना, जोड़ते समय और घटाते समय दो ही चीज में ध्यान रखना है। जोड़ते और घटाते समय सेम संख्या सेम में से घटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 में से कड़ी में 3 घटा, नहीं घटेगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा। अर्थात सेम राशि में से सेम को ही घटाना है। देखते हैं जैसे जोड़ने की बात कहा है, योगफल दोनों को तो प्लस कर दीजिए ना। तो कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में कितना लिखा है, ये 7। और जोड़ने के लिए लगाएंगे प्लस चिन्ह, फिर लिखा 2 कड़ी में 3 माइनस 7, ये लिख दिए। अब इसको हल कर देते हैं एक बार और। देखो इस 3 के साथ 3 वाला, ये 3 वाला आएगा। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 1, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, 2 ये 1 ये 3 हो जाएगा। 3 कड़ी में 3, ये 3 कड़ी में 3, इधर -7 है, इधर प्लस का है ना कड़ी में 7। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 गए 1, और क्या आएगा, यहाँ प्लस था ना तो प्लस में से घट रहा कड़ी में 7, यही इसका हो जाता है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं, कुछ नहीं, प्लस करना था, हमने प्लस किया। कड़ी में 3 वाला, कड़ी में 3 समान राशि को एक साथ जोड़ना घटाना होता है, तो घटा दिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 कड़ी में 3, यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा और कड़ी में 7। आ गया समझ में। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा, 2 कड़ी में 5 -6, प्लस करना है तो प्लस 5 कड़ी में 5 और प्लस 3। तो कड़ी वाले को एक साथ कीजिए, यहाँ 5 यहाँ कड़ी में 5 दोनों सेम है ना, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस जोड़ दीजिए। 5 ये और 2 ये, कितना हो जाएगा 7, और कड़ी में कितना 5, यहाँ -6 यहाँ +3 है, घट जाएगा। -6 में से 3 गए 3, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, अगला लिखा 2 कड़ी में 11, 2 कड़ी में 11 प्लस 3 कड़ी में 17। जोड़ने के लिए लगाएंगे प्लस चिन्ह, कड़ी में 17 और -3 कड़ी में 11, कितना आएगा। इस 11 वाले को 11 वाले के साथ देखते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, यानी माइनस कड़ी में 11, माइनस कड़ी में 11, और ये भी प्लस में भी प्लस में जुड़ जाएगा। 3 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 कड़ी में 17, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। इसको योग करना है, योग कर देते हैं। यहाँ 3 कड़ी में 7 लिखा है, 3 कड़ी में 7 लिख देना है आपको। प्लस कड़ी में 3 है, प्लस कड़ी में 3, जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह। 7 कड़ी में है और प्लस कड़ी में 3 है। देखते हैं क्या आता है आपका, जोड़ दीजिए आप यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी, ये भी सब प्लस में तो जुड़ेगा। ये 7 है, यहाँ 7 है, सेम राशि है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो जाएगा 4 कड़ी में 7, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हो जाएगा प्लस 1 1, 2 कड़ी में 3, यही आपका आंसर है। आइए अगला देखते हैं, अवकलन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको जोड़ना आ गया होगा। यानी जोड़ने में समय इतना ध्यान रखना है कि समान राशि को, कड़ी में समान राशि की संख्याओं को एक साथ जोड़ना होता है। आइए देखते हैं, अवकलन कीजिए मतलब घटाना होता है, इसमें से इसको घटाना है। आइए घटाते हैं। कड़ी में कितना लिखा है 7, माइनस कड़ी में 3 लिखा है। घटाने के लिए चिन्ह लगाते हैं माइनस का,
और ये हो जाएगा 3 कौड़ी में 7 और प्लस 2 कौड़ी में 3। ब्रैकेट खोल देते हैं एक बार, तो कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 3 माइनस 3 कौड़ी में 7 और प्लस, ये देखिए माइनस करना, ये प्लस है ये माइनस, माइनस कर देगा और 2 कौड़ी में 3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कौड़ी में 7 ये भी कौड़ी में 7, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 3 में से एक गए 2, माइनस 2 कौड़ी में 7। ये देखो माइनस में, ये भी माइनस में है, जुड़ जाएगा 2 यहाँ 1 यहाँ 3, माइनस 3 और कौड़ी में कितना है 3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए अगला देखते हैं, इसमें से इसको घटाना है। 3 कौड़ी में 2 प्लस 5 कौड़ी में 5, घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाना है और कौड़ी में 2 लिखना है प्लस 3 कौड़ी में 5 लिखना है। करेंगे क्या, 3 कौड़ी में 2 प्लस 5 कौड़ी में 5, माइनस घटाने के लिए 2 प्लस, और प्लस का ये माइनस ये प्लस माइनस कर देगा और कौड़ी में हो जाएगा 5, यहाँ है 3 और, तो इसको करते हैं एक बार सॉल्व करते हैं। ये प्लस कौड़ी, यहाँ कौड़ी में 2 प्लस में यहाँ कौड़ी में 2 है, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, 3 यहाँ 1 है, 3 में से 1 गए 2, यानी 2 कौड़ी में 2। ये 5 5 वाला देखिए, ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगा, 5 में से 3 गया 2, यानी हो जाएगा माइनस 2 कौड़ी में 5। यही आपका आंसर है। आइए अगला देखते हैं, इसको कैसे करना, इसमें से इसको घटाना है, तो 7 कौड़ी में 5 माइनस 2 कौड़ी में 3 में से घटाएंगे 3 कौड़ी में 5 प्लस 6 कौड़ी में 3। इसमें से इसको घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट खोल देना है, तो आ जाएगा 7 कौड़ी में 5 माइनस 2 कौड़ी में 3, यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा 3 कौड़ी में 5 और ये माइनस प्लस माइनस 6 कौड़ी में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 है, ये कौड़ी में 5 यहाँ कौड़ी में 5 है, या माइनस ये प्लस है तो घट जाएगा, 7 में से 3 गए 4, यानी आ जाएगा 4 कौड़ी में 5 और ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों ही माइनस में तो जुड़ जाएंगे, 6 यहाँ 2 यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस 8 कौड़ी में 3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला, भाग दीजिए। भाग देते हैं हम आपको, इसमें भाग करना है, तो देखिए 7 कौड़ी में 3 बटे क्या करना है 2 कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कट जाएगा, आंसर कितना आया 7 बटे 2। यही आपका आंसर है। अगला देखते हैं, लिखा है 9 कौड़ी में 3 बटे 3 कौड़ी में 3, 3 से 3 कौड़ी में कट गया, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, आंसर आ गया 3। इसको भाग देते हैं 8 कौड़ी में 7 बटे 2, 2 से काट देंगे 4, यानी 4 कौड़ी में 7। गुणा हो गया, आइए भाग हो गया, आइए गुणा करके देखते हैं। लिखा है 8 कौड़ी में 2 गुणे 9 कौड़ी में 3, तो कौड़ी वाले को एक साथ गुणा करना है, बिना कौड़ी वाले को एक साथ करना है। 8 और 9, 8 9 72, और कौड़ी में कितना आएगा 2 यहाँ 3 यहाँ 2 3 6, ये आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं, कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 2 और कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2, गुणा करेंगे 3 का इसमें 3 में गुणा होगा तो कौड़ी में 9 आएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 2 3 6, कौड़ी में 6। अब इसका इसमें गुणा होगा, प्लस है 2 3 6 प्लस कौड़ी में 6, और फिर 2 का इसमें गुणा होगा प्लस माइनस माइनस, कौड़ी में 2 दूनी 4। हल करेंगे, देखिए 6 से 6 कट जाएगा, कौड़ी में 9 का वर्गमूल 3 और माइनस कौड़ी में 4 का वर्गमूल 2, 3 में से 2 गए 1, यही आपका आंसर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। याद रखना है
वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करते समय, जोड़ते और घटाते समय कड़ी वाली संख्याएं अगर सेम है तो उनको एक साथ जोड़ना और घटाना है, तथा भाग करते समय कड़ी वाली संख्याओं में कड़ी वाली संख्या से भाग करना है, जो कड़ी के बाहर की संख्या होती है उसे कड़ी के बाहर की संख्या से भाग करना होता है। गुणा करते समय कड़ी की संख्याओं को कड़ी के साथ और बिना कड़ी वाली संख्याओं को बिना कड़ी वाले के साथ गुणा किया जाता है। तो नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आगे अभी तक हमने पढ़ा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष भी निकाल देना चाहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कर दिया जाएगा, इसका संक्रिया कीजिए। संक्रियाओं का मतलब क्या होगा, उसमें आपको या तो जोड़ना होगा, या तो घटाना होगा, या तो गुणा करना होगा, या तो भाग करना होगा। तो क्या करना होगा, हमने चारों बता दिया क्या क्या कैसे करना है। और इसके बाद कहेगा जो संख्या आएगा, यानी जैसे जो हमने इसको जोड़ा लास्ट में आया हमारा 3 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 7, पूछेगा ये कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। याद रखना है कड़ी में सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन यदि ऐसी संख्या लिखी गई है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और दशमलव में कई संख्या यदि अनंत तक लिखी गई है, संख्या यानी समाप्त ना हो, यानी संख्या निश्चित ही ना हो, तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई अपरिमेय है, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। और याद रखना है किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर हमेशा परिमेय ही संख्या मिलेगी, तथा किसी भी संख्या में देखिए किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर परिमेय मिलेगा, तथा अपरिमेय में जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर अपरिमेय संख्या मिलेगी। आइए अब हम देखते हैं इसका दूसरा हेडिंग कि कड़ी में यक्ष को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं, कड़ी में यक्ष को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए तो अभी तो ये कड़ी में यक्ष लिखा है, लेकिन इसी कड़ी की यक्ष की जगह पे अगर लिख दिया जाए कि कड़ी में 4 को दर्शाइए, कड़ी 4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो वैसे तो कड़ी 4 का मान कितना होता है, कड़ी 4 का मान होता है तो तो आसानी से दर्शा लेंगे। लेकिन ऐसी संख्या लिखी गई हो जो यहाँ दशमलव में हो, जैसे 3.5 को दर्शाना है संख्या रेखा पर, कुछ नहीं एकदम आसान है, एक रेखा खींच दीजिए, 1 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। कितना दिखाना, 3.5। तो यहाँ से 3.5 एक बार रेखा खींच दीजिए, 3 यहाँ 5 इसके बीच में आएगा आधे में, ये हो जाता है 3.5। अब क्या करना है, इसका नाम लिखिए ए, इसका नाम लिख दीजिए बी। ए हो गया, बी हो गया, और बी से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। कितना था, 3.5 था, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, यानी जितना है उसका 1 इकाई बढ़ा देना है। तो कितना हो जाएगा, 4.5 यहाँ आ जाएगा, इसका नाम लग दीजिए सी। और इसी एक पे क्या करना है, ये हो गया 4.5 जिसका नाम हो जाएगा सी। अब ए और सी के बीच का आधा बिंदु लेंगे, जहां भी आएगा गोला प्रकार से यहां से रख के ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे। यहाँ पे गोला प्रकार रख के मान लेते हैं यहाँ आएगा 4.5 का था 2.25 यहाँ आएगा, यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे और ऐसे इसको काट देंगे। और फिर इसी बी से इस पे 90 डिग्री कोण बना देंगे, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री कोण बना देंगे। और यही जो संख्या होती है, यही जो रेखा होती है, इसी का नाम होता है कड़ी में 3.5। यही आपका आंसर होता है। कुछ नहीं, कड़ी में जो भी संख्या दिया जाए उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई बढ़ा देते हैं, फिर जितना है उसका आधा कर लेते हैं, आधे पे गोला प्रकार रख के उसका सिरा यहाँ पे गोला प्रकार से खींच देते हैं, तथा जो संख्या जैसे 3.5 था 3.5 पे इसका 90 अंश का कोण बना के यानी लंब खींच देते हैं, यही इसका मान हो जाता है कड़ी में 3.5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, और कड़ी में संख्या यानी दशमलव में लिखा गया तो उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना। तथा हमने ये भी पढ़ा था कि यदि किसी भी परिमेय संख्या में कोई संख्या से गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए तो परिमेय संख्या आएगी, तथा अपरिमेय संख्या में गुणा भाग जोड़ घटाव किया जाए तो अपरिमेय संख्या आएगी। मेन इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको आप समझ लेना
लेना है। जोड़ते और घटाते समय कड़ी में सेम संख्याओं को एक साथ करते हैं तथा भाग और गुणा करते समय कड़ी में कड़ी के साथ और बिना कड़ी के बिना कड़ी वाले के साथ गुणा करना होता है। भाग में भी यही कंडीशन होता है, कड़ी वाले को कड़ी के साथ, बिना कड़ी वाले को बिना कड़ी वाले के साथ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।